वो वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के दिव्य महान स्वरूप का, उनके महान गुण कर्म स्वभाव का और भगवान के महान ज्ञान वेदों के भाव का आत्मचिंतन में आस्वादन करें। आत्मचिंतन के द्वारा उन भावों को, भगवान की उपस्थिति को, भगवान के महान गुणों को, भगवान की व्यवस्थाओं को और भगवान से मिले प्राप्त हुए जीवन और पदार्थों को अनुभव करेंगे। इनके अनुभव करने से हमारे चित्त में परिवर्तन होता है, विचारों में परिवर्तन होता है, संस्कारों में परिवर्तन होता है और फिर जीवन में, व्यवहार में, दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। सामान्य रूप से हम संसार में देखते हैं कि मनुष्य बाहर से तो धार्मिक नजर आ रहा है, धर्म से जुड़े काम भी बहुत कर रहा है, लेकिन निज जीवन में राग द्वेष से बहुत भरा हुआ है। निकट बैठेंगे, बातचीत करेंगे तो इधर उधर परनिंदा की बहुत बातें आएंगी। ये बहुत बड़ा एक अवगुण है। इससे ये पता लगता है कि आदमी आध्यात्मिक परिवेश वातावरण के कारण से बन गया है, वैसे उसकी निज चाह अध्यात्म की नहीं है। और निज चाह यदि आदमी अपने अंदर कभी अनुभव भी करता है तो वो बाहर के वातावरण से मिले आलम्बन के कारण क्षणिक प्रभावित होकर क्षणिक प्रभावित होकर फिर करता है। क्षण भर का वो प्रभाव जैसे ही खत्म होता है, व्यक्ति वापस वैसा ही हो जाता है।
वहीं पहुंच जाता है, जो उसका निज स्वभाव है। ये निज स्वभाव बाहर के जीवन से ही धीरे धीरे जो संस्कार भीतर के चित्त में इकट्ठे होते हैं, वो संस्कार धीरे धीरे आदमी का अंदर का स्वभाव बनाते हैं, और वो संस्कारों से जो एक भाव सबके मिलने से वहाँ पैदा होता है, वो भाव आत्मा पर अपना प्रभाव डालता है। उस भाव के प्रभाव से आत्मा वैसा ही सोचती, और इंद्रियों से, मस्तिष्क से वैसी ही इच्छाएं, वैसे ही कर्म, वैसे ही कार्य, वैसी ही बातें करता है। ये मनुष्य के बाहर से जब अंदर तक का हम चिंतन करते हैं, अनुसंधान करते हैं मानव पर, तो ये बात निकल कर आती है। विगत दिवस हम ध्यान में समस्त प्राणियों में परमात्मा को देखें, और परमात्मा में सब प्राणियों को देखें। ऐसा देखने वाला आत्मयाजी, आत्मयजन, आत्मचिंतन करने वाला मोक्ष के मार्ग पर, समता के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलता हुआ उसके शिखर पे पहुंच जाता है। ऐसी चर्चा कर रहे थे। लेकिन ये जो सब प्राणियों के प्रति, या सब प्राणियों को परमात्मा में देखने की जो भावना और प्रवृत्ति है, ये सत्व गुण से पैदा होती है, रजोगुण और तमोगुण से नहीं होती। ये प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर मधुरता से, यम नियमों के पालन से, सात्विक अन्न ग्रहण करने से, और बिना भूख न खाने से, समय समय पर उपवास करने से उसके अंदर आती है। नियमित स्वाध्याय और स्वाध्याय के ऊपर विचार चिंतन करने से ये प्रवृत्ति जागती। जो व्यक्ति खान पान में रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण का ध्यान नहीं रखता, जो व्यक्ति लेन देन में, व्यापार व्यवसाय में, या अपने कार्यों में रजोगुण सत्वगुण का ध्यान नहीं रखता, जो व्यक्ति अपने व्यवहार में रजोगुण सत्वगुण तमोगुण का ध्यान नहीं रखता, और खान पान में, उस व्यक्ति के अंदर समस्त प्राणियों को परमात्मा में देखने की जो उत्कंठा है, वो पैदा नहीं होती। अगर वो बैठ भी जाए किसी आलम्बन से सुनकर, तो वो ध्यान में बैठने के बाद में उसकी बुद्धि ज्यादा काम नहीं करेगी। सत्वगुण बाहर से चीरता हुआ आदमी के अंतकरण तक चिंतन की दृष्टि को, यह ज्ञान के चक्षु को ले जाता है। उसी ज्ञान के चक्षु से, चिंतन की दृष्टि से, बाहर से व्यक्ति के व्यवहार आचरण, उसके कार्यों से, जब ज्ञान का चक्षु अपने फोकस को धीरे 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 धीरे
उसके तन से उसकी वाणी पर, वाणी से उसके मन पर, मन से उसके चित्त पर, चित्त से उसके चिंतन पर चला जाता है। तो समझ में आ जाता है कि व्यक्ति में कौन सा रोग है, कौन सी ऐष्णा का रोग। या तो होगा सम्मान मान की ऐष्णा, या होगा परिवार की ऐष्णा, धन दौलत की ऐष्णा, या फिर होगी शास्त्र की, ज्ञान की, प्रसिद्धि की, प्रतिष्ठा की ऐष्णा। जब आत्म उन्नति का पक्ष ढीला हो जाता है, जब आत्म उन्नति की भावना धीरे धीरे कम हो जाती है और केवल प्रतिभा से लोगों को आकर्षित करने की भावना प्रबल हो जाती है, ये व्यक्ति रजोगुण की ओर जाता है। इसका सत्वगुण मंदा पड़ जाता है, सत्वगुण की ज्योत धीमी पड़ जाती है, उसका प्रकाश मानो बहुत कम हो जाता है, रजोगुण छा जाता है पूरी तरह। जब व्यक्ति सम्मान के रास्ते चुने और अच्छे कार्यों के द्वारा चुने, तो उसके अंदर आत्म उन्नति की, आत्म यजन की, आत्म उत्थान की जो मूल प्रवृत्ति है वो तो समाप्त हो जाती है, या वो होती हैं तो विचार में होती हैं, वो कर्म में नहीं आ पाती। कर्म में वो तब आए जब सत्व गुण प्रबल हो। जब रजोगुण प्रबल होता है तो कर्म के अंदर वो इच्छाएं आती हैं जिन इच्छाओं से उसे संसार में अधिक से अधिक सुख वस्तुओं के मिलते हैं। और सत्व गुण के अंदर अधिक से अधिक सुख मिलता है आत्मा का, आत्मिक गुणों का। आत्मा को जो गुण प्रिय हैं, उन प्रिय गुणों के अनुरूप मनोस्थिति का सुख मिलता है। जब आत्मा के अनुरूप, आत्मा जिस चीज को जैसा जनाए उसके अनुरूप उसकी ओर दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, उदारता, सांसारिक अनित्यता का, शरीर की अनित्यता का, धन वैभव की अनित्यता का, जीवन की अनित्यता का चिंतन करके उसके अंदर सात्विक प्रवृत्ति जागती है। इसलिए वो व्यक्ति धीरे धीरे आत्मनिष्ठ होने लगता है, धीरे धीरे आत्मनिष्ठ होने लगता है। और जब व्यक्ति का बाह्य जीवन के प्रति आकर्षण बढ़ता है तो फिर व्यक्ति धीरे धीरे वस्तुनिष्ठ होने लगता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब है भोगनिष्ठ, भोगों में प्रवृत्ति। और भोगों से ऊपर एक छलांग और भी मारता है, क्योंकि रजोगुण संघर्ष पैदा करता है। रजोगुण युद्ध पैदा करता है। रजोगुण चीजों के अंदर तेरा मेरा भाव पैदा करता है। रजोगुण वस्तुओं पर सुख की अधिकता की अभिप्सा, लालसा रखता है।
रजोगुण व्यक्ति को हर चीज उसकी अपनी हो, उसके अधिकार में आ जाए, ऐसी उसकी मनोस्थिति बना देता है और आदमी को उस संघर्ष में उलझा देता है। उसको स्वरूप के चिंतन, क्या संसार से आना जाना अपने साथ में है, ये सब सात्विक बातों से पूरी तरह हटा देता है। इसी के बाद में जब रजोगुण, रजो प्रवृत्ति से वो संसार में अपनी ऐष्णाओं की पूर्ति कर रहा होता है, तब उसमें कोई रुकावट डाले, कोई व्यवधान पैदा करे, तो फिर वहां पर रजोगुण में धीरे 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 तमोगुण का विकार हावी होने लगता है। तमोगुण में दर्प, अभिमान, अहंकार है। अपनी उठी हुई स्थिति को, अपने सामर्थ्य को जो रजोगुण से प्राप्त हुआ, धन का, वैभव का, मित्रता का, पद का, प्रतिष्ठा का, संग्रह का, ये जो रजोगुण के कारण ये सब उपलब्धियां हुई, इन उपलब्धियों के भार से दबा हुआ व्यक्ति जरा से भी कोई विपरीत परिस्थिति आने पर उसे सहन नहीं कर पाता, और ऐसी परिस्थिति में वो सामने वाले पर, व्यक्ति, वस्तु या घटनाओं पर अत्यधिक या अनवांछित, अनावश्यक दबाव बनाने लगता है और उसमें फंसता जाता है। ये तमोगुण की स्थिति उसको कहीं का नहीं छोड़ती। रजोगुण में उसे सांसारिक सुख मिल रहे थे, रजोगुण में वो दीनहीन नहीं था, रजोगुण में वो पुण्य की ओर बढ़ रहा था, कुछ अच्छे काम भी करता था प्रसिद्धि के लिए, लोगों की सेवा भी करता था प्रसिद्धि के लिए। तो उसमें कुछ तो अच्छा काम स्वर्ग में ले आने वाला, धरती पर फिर मनुष्य योनि में ले आने वाला कर रहा था। लेकिन अब तमोगुण में इसके विपरीत है। मनुष्य से कैसे पशुत्व की ओर जाया जाता है, इसका उदाहरण तमोगुण प्रस्तुत करता है। क्योंकि तमोगुण आदमी को इंसान से जानवर बनाता है। जानवरों वाली हरकतें, जानवरों वाली इच्छाएं, जानवरों वाली मनोवृत्ति, मनोस्थिति, जानवरों वाले व्यवहार आदमी के व्यवहार में दिखाई देने लगते हैं। इसलिए एक जगह भगवान ने कहा भी, उलू कया तुम सुसलू कया तुम जही स्वयाकुम उदको कया तुम, ऐसा एक श्लोक मंत्र है। तो उल्लू की तरह मत बन, तो गिद्ध की तरह मत बन, तो भेड़िए की तरह मत बन, तो चिड़ा चिड़ी की तरह मत बन। उल्लू की तरह का मतलब मौका मिलते ही दूसरों को कपट से, छल से, धोखे से दूसरों पर प्रहार अपने स्वार्थों के लिए करने वाला मत बन। गिद्ध की तरह अति लोभी, अति लालची मत बन, नहीं तो तू मारा जाएगा। धन के लालच में मृत्यु के द्वारा मारा जाएगा, ऐष्णाओं के जाल में फंसा रहेगा, अकस्मात मृत्यु आके मार डालेगी, कुछ भी बहाना बन जाए। कुछ भी बहाना बन जाए।
इस प्रकार व्यक्ति तमोगुण के द्वारा मारा जाता है। इन स्थितियों से ऊपर उठने के लिए, तमोगुण से, रजोगुण से ऊपर उठकर सत्वगुण की ओर जाने के लिए आहार, विहार और व्यवहार तीनों पर नियंत्रण की जरूरत होती है। स्वाध्याय और सदाचार दोनों को साथ में लेकर चलने की जरूरत होती है। जो दोनों को छोड़ देगा, दोनों में से एक को पकड़ेगा, एक को छोड़ेगा, वो रजोगुण की ओर जरूर जाएगा, वो बचेगा नहीं। जो रजोगुण की ओर चला गया वो तमोगुण से तो बच ही नहीं पाएगा, वो तमोगुण से बच ही नहीं पाएगा। जो भी व्यक्ति स्वाध्याय करेगा लेकिन उस पर व्यवहार नहीं करेगा, स्वाध्याय को व्यवहार में नहीं लाएगा, वो रजोगुण की ओर बढ़ेगा। वो ज्ञान के द्वारा सम्मान चाहेगा, वो ज्ञान के द्वारा सम्मान के पीछे भागेगा, वो ज्ञान के द्वारा सम्मान से अपने अनेक सांसारिक भोगों की जरूरतों को पूरी करेगा, विषय भोगों की ओर, इंद्रियों के विषयों की ओर दौड़ेगा। जो स्वाध्याय से आचरण की ओर बढ़ेगा, सदाचार की ओर बढ़ेगा, वो सत्व गुण की ओर बढ़ जाएगा। वो बाहर से भीतर की ओर लौट आएगा, वो परांगमुखी हो जाएगा, वो प्रतिबोध विदितम हो जाएगा, वो खुद को ही जानने लगेगा कि वो कैसा है, क्या कर रहा है। उसकी प्रसन्नता का हेतु सत्व गुण होगा, उसके गुणों का संवर्धन और अवगुणों का विसर्जन, अवगुणों का नाश ही उसकी प्रसन्नता, प्रफुल्लता, उसके उत्साह और आनंद का आधार बनेगा। लेकिन जो स्वाध्याय को जीवन में, व्यवहार में सदाचार के रूप में नहीं लेकर आएगा, वो रजोगुण में चला जाएगा। रजोगुण में जाने वाला व्यक्ति बहिर्मुखी होगा, वो परांगमुखी होगा, दूसरों को देखने वाला होगा और दूसरों के साथ खुद को नाप तोलने वाला होगा। जहां भी दूसरे से स्वयं को नीचा पाएगा, वहीं संघर्ष में जुट जाएगा और उससे ऊपर उठने की कोशिश में लगा रहेगा। ये संसार में आने का मार्ग है। इससे पूर्व का सत्वगुण का जो मार्ग था वो अंतर्मुखी होने वाला था, वो अपनी ओर ले जाने वाला था। वो जो मार्ग था वो मोक्ष का मार्ग था। वहां मोह का विच्छेद, मोह का नाश हो रहा था, मोह का क्षय निरंतर बढ़ता जा रहा था। और यहाँ रजोगुण की ओर बढ़ने से मोह बढ़ता जा रहा है। अपने सम्मान में मोह बढ़ेगा, अपनी आवश्यकताओं की, अपनी वस्तुओं की अधिकता में मोह बढ़ेगा, अपने सौंदर्य में, अपने मान सम्मान में, अपनी प्रतिष्ठा में मोह बढ़ेगा। यहाँ इसको दूसरे से कम कुछ भी अपना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ वो तुलना का जीवन जिएगा। रजोगुण संघर्ष का, घर्षण का, युद्ध का वातावरण का है। यहाँ वो अपने विकारों से भी यदि लड़ेगा तो सम्मान के लिए लड़ेगा, अपने अवगुणों को हटाएगा तो सम्मान के लिए हटाएगा।
वो अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाना चाहेगा तो सम्मान के लिए बनाना चाहेगा। अपमान में उसको दुख मिल रहा है, अपमान के मिले दुख को नष्ट करने के लिए, उस दुख को बदल के सुख पाने के लिए वो संघर्ष में नजर आएगा। और इस संघर्ष में भले ही वो गुणों से सुख पाना चाहता हो, लेकिन फिर भी दुख का ही कारण बनेंगे ये गुण। कोई आदमी कितना भी मीठा बोले, लेकिन मीठा बोलने का उद्देश्य सम्मान है, व्यापार में वृद्धि है, लोगों को अपनी चेन में जोड़ने का स्वार्थ है। भले ही ये सम्मान के लिए जो टूल अपनाया है, जो साधन बनाया है, वो साधन भले ही सात्विक सा प्रतीत होता है, धर्म के अनुरूप प्रतीत होता है, लेकिन उसके निज में जो भावना छिपी है वो रजोगुण की भावना है, संसार की भावना है, संघर्ष की भावना है। उसमें अंतर युद्ध चलता रहेगा। मैं सामने वाले से कितना ऊपर उठा, कितना कम हूं, उससे मेरा धन कितना कम या अधिक हुआ, उससे मेरे पास गाड़ी अच्छी है कि नहीं, उससे मेरे पास कपड़े अच्छे हैं कि नहीं, उससे मेरे पास जूते, घड़ी, कुंडल, बाजूबंद, आभूषण अच्छे हैं कि नहीं, उससे मेरे पास स्वजन, पत्नी, पति, बच्चे, माँ बाप अच्छे हैं कि नहीं, उससे मेरे पास में स्वर, शरीर, वाणी, व्यवहार, पर्सनैलिटी, ये मेरा व्यक्तित्व उससे मेरा अच्छा है कि नहीं, ये जो तुलना है ये रजोगुण है। जो इनमें फंसा हुआ है और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, उसकी भी आत्मोन्नति नहीं होगी, वो अंतर्मुखी नहीं होगा, वो इन्हीं में ही फंसा रहेगा, इसी ओर जाएगा। अंतर बस इतना है कि वो बुराई को अच्छाई के तरीके से कर रहा है। अंतर बस इतना है कि वो राग द्वेष छल, अच्छे कपड़े पहनकर, मीठा बोलकर, तिलक लगाकर, अच्छे वस्त्र धारण करके, अच्छी गाड़ी में बैठ करके, अच्छे प्रकार से अपना हुलिया बना करके कर रहा है। हमारी प्रवृत्ति ऐसी है, हम अपना मूल्यांकन करें, हम अपने जीवन को दर्पण बनाकर उसमें देखें, तो हम पाएंगे कि हम पर रजोगुण और तमोगुण ही अत्यधिक हावी है। सत्वगुण बहुत कम है, सत्वगुण बहुत ही कम है। सत्वगुण की ओर जाने के लिए छोड़ना पड़ता है। त्याग सत्य गुण, सत्वगुण का द्वार है। अवगुणों का त्याग सत्वगुण का द्वार है। तमोगुण को त्यागेंगे क्योंकि तमोगुण घनघोर अंधकार है, वहां बुद्धि काम नहीं करती। किम कर्तव्य विमूढ़ आदमी दूसरे को फोन करके पूछता है, ये बात है, कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। कहीं किताबों में खोजता है,
वो अपने ही बारे में भी खोजता सोचता है, लेकिन तमोगुण उसको स्वच्छ आत्मदृष्टि, या यूं कहें विवेक दृष्टि प्रदान नहीं करता, क्योंकि तमोगुण के पास में वो चीज है ही नहीं। तमोगुण हमेशा अधर्म अननीति से ऊपर उठकर केवल अपने स्वार्थ के लिए मुग्धता पैदा करता है। आत्म मुग्धता, केवल विवेकहीन होकर अपना स्वार्थ, अहंकार के सिर पर बैठकर सिद्धि में लगा रहता है। ये जो हम बाहर देखते हैं, आतंकवाद देखते हैं, ये देखते हैं जो लोग पशुओं को मार के खा जाते हैं, बेरहमी से उनके ऊपर छुरा चलाते हैं, ये तमोगुण से सने और घिने हुए लोग हैं। इनमें विवेक की ज्योत दीपक जलता नहीं, क्योंकि इन्होंने तमोगुण की इतनी मोटी चादर सत्वगुण पर डाल रखी है, रजोगुण पर डाल रखी है, कि इनको कुछ सूझता नहीं, कुछ सूझता नहीं। प्रवृत्ति मनुष्य की वैसी बनती है जैसा उसका चिंतन होता है, जैसा उसका परिवेश वातावरण होता है। चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो ऋषि हो, उसका निर्माण उसका ज्ञान और आसपास का वातावरण किया करता है। ऋषि और राक्षस का निर्माण चिंतन और वातावरण किया करता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में ये देखना है, एक आदमी पशु को मार रहा है, वो किसी दूसरे के अधिकार को छीनने की अंतिम सीमा है, वो किसी को दुख देने की अंतिम सीमा है। उससे ज्यादा दुख क्या दिया जा सकता है कि किसी को कत्ले आम, ऑन द स्पॉट एकदम मार दिया जाए, या किसी को तड़पा तड़पा कर मारा जाए, क्रूरता पूर्वक मारा जाए, और ये करके व्यक्ति हंसे, खुश हो। इससे बड़ी तमोगुण की देन क्या हो सकती है? ये तमोगुण है। ये तमोगुण आदमी के सिर में इस तरह बैठ गया है कि उसको वो इंसान से हैवान, उसको वो आदमी से जानवर बना चुका है। जैसे पशु अपने से निर्बल को देखकर टूट पड़ता है उसके ऊपर, वैसे ही आज का आदमी अपने से निहत्थे को देखकर उसके ऊपर टूट पड़ता है। रास्ते में यदि कोई चीज पड़ी हुई है और आपका यदि उसको देखकर उठा लेने का मन करे, और मन में ये भी विचार आए कि आप दे तो देंगे, किसी का फोन आएगा, कोई कहेगा तो, लेकिन मन में ये विचार आए काश भगवान इसको मांगने के लिए कोई ना आए, इसकी रिपोर्ट कोई पुलिस में न करे, ये चीज मेरे पास में ही रखी रह जाए। ये तमोगुण की शुरुआत है। इसमें न रजोगुण है न सत्वगुण है। भले आप बाहर से लोगों को धार्मिक से लगे, सुंदर कपड़े पहने,
आपकी चमड़ी और आपके शरीर की बनावट आकर्षण से भरी हुई हो, लेकिन नियत ये है, तो नियत में आप बहुत छोटे हो, बहुत बौने हो। आप सत्वगुण और रजोगुण में तो गिर चुके हो, लेकिन आप तमोगुण से भर चुके हो। जो किसी को थोड़ा दुख दे रहा है, उसके अधिकार को, जीने के अवसर को, उसकी खुशियों पर जो ग्रहण लगा रहा है, वो व्यक्ति दूसरे को थोड़ा सा मार रहा है। जिसने किसी को बांध लिया और अपने अनुसार ही जो चला रहा है, जानवर बना रहा है, पशु बना रहा है, वो उसको मान के चलो आधा मार गया। और जिसने उसको मार करके ही खा लिया या व्यापार किया, अपने सुख और सांसारिक जरूरतों की पूर्ति के लिए किसी दूसरे के प्राण ही ले लिए, वो पशुओं का बड़ा भाई है। वो तमोगुण के शिखर पर पहुंचा हुआ राक्षस है। और उसके लिए दंड शास्त्र का नहीं, शस्त्र का है। उसकी मृत्यु ही उसके अत्याचार से संसार को और अन्य प्राणियों को और उसको स्वयं को मुक्ति दिला सकती है। उसके हुए बढ़ते हुए पाप से उसे केवल उसकी मृत्यु ही बचा सकती है। सदुपदेश उस पर काम नहीं करेंगे जो तमोगुण के शिखर पर बैठ चुका है। अगर उसको तमोगुण के शिखर पर बैठे हुए को सदुपदेश देंगे आप, तो वही बंदर की तरह बया का घर उजाड़ेगा। वो उल्टा प्रहार आप पर करेगा। तमोगुणी व्यक्ति हमेशा दूसरों के अवगुण देखता है, अपने कभी नहीं देखता। रजोगुणी व्यक्ति अपनी कमियों को देखता है दूसरों से श्रेष्ठ बनने के लिए, और अपनी कमियों को दूर करता है दूसरों पर हावी होने के लिए, दूसरों को दबाने के लिए। इसमें भी आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता का जन्म होता है सत्वगुण में, जहां व्यक्ति स्वयं को ऊंचा उठाता है और किसी को गिराता नहीं है। किसी को गिराता नहीं है। जहां व्यक्ति अपने साथ अन्याय करने वाले के लिए भी प्रार्थना करता है सद्बुद्धि की, वहां सत्वगुण होता है। सत्वगुण व्यक्ति संसार और शरीर दोनों के ऊपर सोचने लगता है, आत्मा का चिंतन करता है, आत्मा की अनवश्य, आत्मा की शाश्वतता पर चिंतन करता है। वो सत्य के पथ पर चलता है और मृत्यु के पार अपने स्वरूप को देखता है। उसके साथ जो अन्याय होते हैं, उन अन्यायों का वो प्रतिकार नहीं करता है। मेरे साथ किसी ने बुरा किया, मेरा घर लूट लिया, मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, मेरे सदस्य को मार दिया, तो सत्वगुणी व्यक्ति उसके सदस्य को मारने नहीं जाता, उसका परिवार लूटने नहीं जाता, उसके साथ अन्याय अनीति करने नहीं जाता। उसके साथ जिसने अपराध किया है उस पर अपराध करने नहीं जाता, क्योंकि अपराध करने वाले की सोच शरीर, संसार से ऊपर नहीं है। वो गुणों से ग्रसित है। वो रजोगुण और तमोगुण से दबाया हुआ है। लेकिन सत्वगुण व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठा हुआ है। मृत्यु उसके लिए है ही नहीं। उसके लिए तो जीवन शाश्वत है, क्योंकि वो चेतना के चिंतन से युक्त है। इसलिए उसमें इसमें रात दिन का अंतर है। सत्वगुणी व्यक्ति हर परिस्थिति के अंदर सत्वशील मिलेगा,
आत्मानंद मिलेगा। इसलिए उसका वैभव एकदम स्फटिक की तरह आर पार दिखेगा। कहीं भी कोई दाग, कोई धुंधलापन, कोई मठमेलापन नहीं मिलेगा। स्फटिक जैसे एकदम आर पार स्वच्छ होती है। सत्वगुणी व्यक्ति ऐसा होता है। और ये सत्वगुण व्यक्ति को तभी यहां तक लाद पाता है जब वो शास्त्र को, स्वाध्याय को सदाचार बनाता है। सदाचार का मतलब सत्य आचार। सत्य आचार का मतलब जो शास्त्र ने कहा उसको अपने जीवन का आदर्श बना लेना, उसी को जीना, उसके अतिरिक्त नहीं। यही सदाचार। सदाचार को धर्म कहा। शास्त्र कई बातें कहता है। शास्त्र मुक्ति का पथ भी बतलाता है तो शास्त्र संसार के सुखों का भी राह दिखाता है कि यहाँ तीनों का अलग है। इसलिए हमें चुनना है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमें देखना है अपने जीवन को कि हम सत्व की ओर जा रहे हैं, रज की ओर जा रहे हैं या तम की ओर जा रहे हैं। ये दर्पण है। ये विचार जो आज आपके बीच आए हैं, ये दर्पण है। इनमें आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप कौन से गुण से ग्रसित हैं। रजोगुण से, तमोगुण से, सत्वगुण से। और अगर आप गुण बदलना चाहते हैं, अगर आप इन गुणों में अपनी दिशा बदलना चाहते हैं, अब तक तमोगुण की ओर थे, रजोगुण की ओर जाना है, सांसारिक ऐश्वर्य सुखों की ओर, धन वैभव की ओर, आमोद प्रमोद की ओर, तो रास्ता बदल सकते हैं। रजोगुण की ओर जाने के लिए आपको शास्त्र का ही आलंबन करना होगा। शास्त्र को ही पढ़ना, सीखना और उसके अनुसार जीना होगा। लेकिन दृष्टि बाह्य होगी, इंद्रियों के भोगों की होगी। और जहां भोग है वहां रोग से आप बच नहीं सकते। अगर पुण्य आदि अच्छे कर्म करके पुनः संसार में लौट भी आए तब भी दुख तो मिलेंगे। सर्दी का, गर्मी का, बरसात का, मच्छरों का, मक्खियों का, कीड़े मकोड़ों का, रोग का, वियोग का, संयोग का, दुख सुख तो मिलेगा। लेकिन हाँ, सत्व की ओर बढ़ेंगे तो फिर आपको सांसारिक सुख भी नहीं मिलेगा। सत्व सांसारिक सुख भी देता है, लेकिन सत्व गुण की ओर बढ़ने का उद्देश्य, हमारे कहने का मतलब आत्मा की ओर है। वहां आत्म सुख मिलेगा। आत्म सुख जो अनिर्वचनीय है, उसे अनुभव किया जा सकता है, जिसमें कोई विकार नहीं, जो सुख निर्विकार है, जिसकी विराटता को मापने का या बताने का कोई भी प्रकार नहीं है। उसे स्वयं ही डुबकी लगाकर अनुभव किया जा सकता है। अस्तु। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन में देखना है कि हम किस ओर जा रहे हैं। विगत दिवस का जो श्लोक था, महर्षि मनु का जो मंत्र विचार था, जिसमें कहा गया कि प्राणियों में परमात्मा को देखने, परमात्मा में प्राणियों को देखने से
व्यक्ति साधक आत्मयाजी आत्मयजन करने वाला बनता है। आत्मयाजी ही स्वराज्य में अपने स्वरूप में प्रवेश कर पाता है, बाकी नहीं। इस श्लोक की दिशा में बढ़ने के लिए हमें तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठकर सत्वगुण और सत्वगुण का भी उद्देश्य आत्मनिष्ठ होना रखना होगा। तभी इस साधना में सफलता का शिखर हमारे जीवन में या हमें प्राप्त होगा। अब मैं मौन होता हूँ। जो आपने सुना और समझा, इस पर आप अगले 5-7 मिनट ध्यान में चिंतन करें, विचार करें। यही परमात्मा का द्वार है, यही साधना है, यही जीवन की अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने का मंत्र है। मैं मौन होता हूँ। प्रभु का नाम लेकर इस चिंतन में उतर चलो। ओ प्रारंभ कीजिए।
ओ। ओ। इस प्रकार त्रिगुण चिंतन करते हुए तीनों गुणों के दर्पणों में अपने आप को देखते हुए, अपनी स्थिति को जांचते हुए, जो आपने अनुभव किया उस अनुभव को आत्मसात करें। जहां सुधार की अपने लक्ष्य के अनुरूप जितनी आवश्यकता है उसमें लग जाएं, संकल्पित होकर, और अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाएं। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आइए उन महान पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, जो इस जीवन का दाता, जगत का निर्माता और हमारा निरंतर हर क्षण पल पालन पोषण करता है, उन सच्चिदानंद स्वरूप परम शक्तिमान दयालु दया सागर भक्त वत्सल भगवान का हृदय से धन्यवाद करते हुए 3 बार उनके नाम का स्मरण करेंगे। आज के ध्यान के इस प्रयोग को यहीं विराम देंगे और इसे जीवन पर अप्लाई करेंगे। प्रभु नाम स्मरण। ओ। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। इति ओम। इस पावन भाव को लेकर अब स्वयं को भीतर से बाहर देह पर लेकर आए। शरीर को अनुभव करें। दोनों हाथों को उठाकर हथेलियों में घर्षण करते हुए मुखमंडल का स्पर्श करें। हो। उंगलियों के मध्य से पलके खोलते हुए बाहर और आ जाएं और सहज हो जाएं। अब आप में किन्हीं को कुछ पूछना हो आज के विषय ध्यान चिंतन से संबंधित तो पूछ सकते हैं। उनका स्वागत है। ओम।